माशाल्लाह, जैसा कि हारून ने कहा था, तुम्हारे हाथों में तो वाकई जादू है। अच्छा खाना बनाया है। हमारे लिए ऐसा खाना बनाती रहा करो सलमा, ठीक है? क्यों हारून? बिल्कुल सही कह रही हो सलमा, आज वाकई बहुत मजा आया, अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनो हारून, तो ये बताओ, सलमा ने बताया तुम्हें कुछ? क्या? सलमा को एक खास तरीके से चाय बनाना भी आती है। अरे वाह, क्या वाकई? अब तो पीने को दिल चाह रहा है। चलो तो फिर फौरन गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाओ। हाँ सलमा, अगर तुम चाय भी बना दो तो मजा ही आ जाएगा। जरूर बनाती हूँ। आज का दिन कितना खूबसूरत था ना? हाँ बिल्कुल, सब लोग कितने खुश थे। और सब तोहफे भी कितने कमाल थे। लेकिन असल धमाका तो जिहान ने किया। सही कह रहे हो, अच्छे आइडियाज आते हैं उसे। हमें भी नहीं भूला वो। सब एक साथ छुट्टियां मनाने जाएंगे। सच बताऊं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। कसम से मैं भी। वैसे हम सभी को इस वक्त थोड़ी सुकून और आराम की बहुत जरूरत है। तुमने बिल्कुल सही कहा। जानती हो, मैंने अपनी जिंदगी में खुद को पहली बार खानदान का हिस्सा समझा। हमारा खानदान मुखलिस और प्यार करने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम देखना, जब हमारे भी बच्चे होंगे तो हमारी भी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। एक खूबसूरत सी प्यार करने वाली फैमिली होगी। हम दोनों को तो खानदान में कभी इतनी खास इज्जत तो नहीं दी गई, मगर हमारे बच्चे वो इज्जत जरूर पाएंगे। हाँ, वो जरूर पाएंगे। मेरी प्यारी बीवी, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि उनके लिए बेहतर वालिदैन साबित हो। तुम देखना, हम उनको कभी भी जिंदगी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा अपने बच्चों को इतना प्यार देंगे कि उनको किसी की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है तुमसे। हाय वाह सलमा, कितनी जबरदस्त चाय बनाई है तुमने। जितनी भी पी लूं दिल ही नहीं भर रहा। जहर पी लो तुम तो। हाँ बोलो, कुछ कहा क्या तुमने? कुछ नहीं कहा मैंने। वाह सलमा, तुमने तो कमाल कर दिया। कसम से तुम्हारी जितनी तारीफ करूं कम है। यानी हिसाब किताब में भी तेज, खाना पकाने में भी तेज। माशाल्लाह, हर फन मौला हो तुम तो। तुम शर्मिंदा कर रहे हो मुझे। शर्मिंदगी कैसी, सच तो सच है। अच्छा तो चाय भी हो गई। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए, काफी देर हो चुकी है। नहीं तो अभी कहाँ देर हुई? दरअसल कल हमें मार्केट जाना है, तो इसलिए सुबह जल्दी उठना होगा, है ना हारून? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, सुबह जल्दी निकलना है। चलो फिर चाय खत्म करते हैं और फिर निकलते हैं। या अल्लाह, क्या हुआ? ये क्या रातों रात मेरी बीवी के बालों में सफेदी आ गई? क्या क्या सच में हो गए हैं? मेरे बाल सफेद हो गए हैं? ये कैसे हो गया?
1 साल में ये हाल है तो यकीनन 2 साल में तो बूढ़ी लगने लगोगी तुम। बहुत मजा आ रहा है। मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना तुम? अभी बताती हूँ तुम्हें, बहुत पछताना पड़ेगा। आजाद साहिबा के लिए टमाटर छील दिए है ना? जी मैंने छील दिए कदर आपा। शाबाश, तुम समझदार हो, सब कुछ सीख लिया। ये सब कुछ आपकी बदौलत हुआ है कदर आपा, आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की है। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम खुद भी बहुत लायक हो, माशाल्लाह। शुक्रिया। कल रात की तकरीब जहान की वजह से अच्छी रही, कसम से मैंने तो सोचा भी नहीं था। बिल्कुल सही कहा, वाकई हमने तो एक शानदार तकरीब का इनेकाद कर दिया। सुबह बखैर बच्चों। सुबह बखैर कदर आपा। गुड मॉर्निंग कदर अम्मी। आपको कल रात की तकरीब पसंद आई? क्यों नहीं आई होगी, सबने खूब मजा किया। मेरी दुआ है कि बस ये खुशियाँ ऐसे ही कायम रहे। आमीन इंशाल्लाह। आमीन अम्मी जान। अरे मुझे कह देती, मैं कर देती ये काम। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम अपना काम कर लो। मैं ये सोच रहा था कि हमें मैनेजमेंट का काम आता है, यानी शादियाँ, बर्थडे, मुख्तलिफ तकरीबात, तो क्यों ना एक यूनिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी खोल लें? क्या ख्याल है आपका? हाँ, अच्छा है ना आइडिया? भाई कंपनी बाद में खोल लेना, पहले हमें ये बताओ कि हमारे उन छुट्टियों के प्लान के बारे में क्या हुआ? तुमने अभी तक कुछ नहीं किया क्या? थोड़ा सा काम बाकी है भाई, जैसे ही खत्म हुआ पहले आपको बताऊंगा, फिर तो मजे मजे की सैर होगी। अच्छा, शुक्रिया गुल। वाकई बहुत मजा आने वाला है। मैं तो सोच रही हूँ अभी से अपना सूटकेस वगैरह तैयार कर लूँ। अरे वाह, जरा से तो देखो, 2 दिन की छुट्टी पर जाने के लिए 5 सूटकेस तैयार कर रही है, काफले के साथ जाएंगी। जिहान, तुमने ऊँटों का बंदोबस्त किया है क्या? सारा सामान उन्हीं पर जाएगा, है ना? उड़ा लो तुम मजाक, ये कोई मौका जाने नहीं देता अम्मी। अरे सॉरी, मेरी गुस्से वाली बीवी। वाकई बहुत अच्छा लगा। दिलान को मैंने बहुत अरसे बाद इतना खुश देखा है, कसम से बहुत खुशी हुई देखकर। बिल्कुल सही कहा तुमने जवेरिया, उसकी आंखों की चमक देखने वाली थी। माँ बंदा कितना जच रहा है ना उस पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम पर जचता है। और उसे हमारा गिफ्ट भी अच्छा लगा। बहुत जज्बाती हो गई थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम नहीं आ सके, उन्होंने बुरा तो नहीं मनाया? अरे नहीं, मैंने कह दिया था कि वो मसरूफ है, फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और वैसे भी वो ये कह रहे थे कि जल्दी यहाँ आने वाले हैं। यहाँ ना आ सकने का उन्हें बहुत अफसोस है। हाँ, जैसे ही वो यहाँ आएंगे हम उनके लिए जबरदस्त सा खाना बनाएंगे। हाँ, क्या कहती हो यास्मीन? एक जबरदस्त सा मेन्यू बना देना, दिलान को पसंद आएगा। हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं बनाएंगे, अच्छा ख्याल है। जबरदस्त, ठीक है, बहुत खूब। हाँ सलमा, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। हाँ, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, खुशामदीद। हाँ, वाकई कुछ नहीं कर रहे। मैं जरा किचन में जा रही हूँ। आओ बैठो ना यहाँ, लाओ ये कोट मुझे दे दो। ठीक है। ये क्या, अभी तक कोई नाश्ते पर क्यों नहीं आया? थोड़ी देर में आ जाएंगे, कल रात सब बहुत थक गए थे। ठीक है, खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बाबा। कोई बुरी खबर है क्या? ओह, जवाहर तुमसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा है। ना ही मैं उस जवाहिर का नाम सुनना चाहता हूं, ना उसकी शक्ल देखना चाहता हूं बाबा। वो सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और ये बात वो नहीं जानता। संभालो खुद को बेटा, वो खत्म हो चुका है, बाहर नहीं आ सकता। मैं जरा चंद जरूरी काम निपटा के आता हूं, तुम लोग अपना मूड खराब मत करो।
अरे यार, चार्ज खत्म होने वाला है। रात में क्यों नहीं किया? चार्जर नहीं मिल रहा था मुझे। तो मुझे कहती मैं ला देता। स्टडी रूम में होगा शायद। रहने दो, मैं लाती हूँ। फिक्र करने की जरूरत नहीं, खुद को परेशान मत करो तुम। अरे दस्तरखान पर बाबा खैरियत है ना? ऐसे क्यों दिख रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस दुनियावी आंखों से जरा बेटे को देख लिया। क्यों, कोई जुर्म कर दिया मैंने? नहीं बाबा, जुर्म तो नहीं है, लेकिन थोड़ा अजीब सा लगा। अच्छा चलो बेटा, तुम अपना काम करो। क्या हुआ फराद? बाबा ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं, बस अजीब सी बात कहकर चले गए। बताओ ना मुझे, तुम्हारा चेहरा उतर गया है। अरे कुछ नहीं हुआ कुल, प्लीज तुम ऐसी बातों पर अपना दिमाग मत लगाया करो, ठीक है? मैंने यहाँ बिलों की तमाम तफसीलात लिख दी हैं, बिजली, गैस वगैरह सब कुछ। तुमने क्या किया है? मैंने मेजरमेंट्स मार्क कर ली हैं यहाँ। ठीक है, चलो अब इसे देख लेते हैं, चेक करते हैं। यहाँ आने का इसने मामूल बना लिया है। कम से कम इसकी इंश्योरेंस ही करवा दो, बिना सैलरी के काम लेने पर हमें कहीं जुर्माना ना हो जाए। चवीरिया, क्या हो गया? तुम्हें आहिस्ता बोलो, सुन लेगी। हद हो गई है, सुनती है तो सुन ले। मैं डरती हूँ क्या इससे? आती ऐसे है जैसे इसकी बाबा की जागीर है। हारून, मेरे पास तुम्हारे लिए जबरदस्त सरप्राइज है। अच्छा, वाकई? कैसा सरप्राइज है? तुम बास्केटबॉल के मैच में जाना चाहते थे ना? हाँ। उसका टिकट ले लिया, साथ चलेंगे, ठीक है? चार्जर कहाँ रखा होगा? कहाँ रख दिया है? जवाहिर, जवाहिर ने भेजा है ये। क्या हुआ? नहीं मिला क्या चार्जर? क्या हुआ, तुम ठीक तो हो?
दिलान, दिलान, तुम ठीक तो हो ना? तबीयत खराब हुई है क्या? मतली तो नहीं हो रही? नहीं तो ठीक हूं, मैं कुछ सोच रही थी। ओके, चार्जर ढूंढने की जरूरत नहीं, मुझे मिल गया है। वाकई में? तो फिर चलते हैं। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं, कुछ नहीं छुपा रही हूं। तुम झूठ बोल ही नहीं सकती। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। मैं वाकई तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूं। ठीक है, बेशक तुम ना बताओ, मुझे पता चल ही जाएगा। अब चलो चलो चलकर नाश्ता करें। ठीक है। मेरे ख्याल में अब तक तो ये बम फट जाना चाहिए था। या अल्लाह, हम तो धमाके का इंतजार कर रहे थे और ये हंसते खेलते बाहर निकल आए। अब तक तो कयामत टूट पड़नी चाहिए थी, मगर एक आहट तक ना हुई। ऐसा तो नहीं कि खत देखा ही ना हो, यह मुमकिन नहीं है। लिफाफा तो साफ साफ सामने रखा हुआ था। इस मामले में कुछ गड़बड़ है। आओ जरा उस खत को देखते हैं। उन्होंने खत देखा कैसे नहीं? अल्लाह अल्लाह, यही तो रखा था मैंने। आखिर वो खत जा कहां सकता है? कहीं गिर तो नहीं गया? बहुत शुक्रिया। यानी जब टिकट्स ले ही लिए हैं तो चलते हैं फिर। जबरदस्त। ठीक है, तो मैं जरा किचन में कुछ काम निपटा लेता हूँ, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ, कोई मसला नहीं। देखो जरा किस तरह घूर घूर कर देख रही है मुझे। नहीं, यहां भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये अब कौन आ गया? कहीं पकड़ा ना जाऊं। जी कहिए। वो प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर रहा है, वो जल्द आपकी टीम से राब्ता करेगा। ठीक है, मैं उसे अभी देख रहा हूं, बताता हूं फिर।
बाल बाल बच गए, वरना आज पकड़े जाते। वो खत तो पढ़वा कर ही रहूंगा तुम्हें बारान आगा। भाभी, कुछ हुआ है क्या? क्या कर रही हैं यहाँ अकेले बैठकर? तुमसे एक बात कहनी है गुल, लेकिन ये हमारे दरमियान रहे। ठीक है, क्या कोई बुरी खबर है? डराए मत मुझे, जो भी है खुलकर बताएं। वादा करो कि किसी को नहीं बताओगी तुम। ठीक है, मैं वादा कर रही हूँ। जल्दी बताएं अब। देखिए मेरा दिल बैठा जा रहा है, बता भी दे। ये क्या है? देखो, जवाहिर। क्या लिखा है इसमें? अब क्या चाहिए उसे? नहीं मालूम, मैंने पढ़ा नहीं। बारान को भी नहीं बताया मैंने। अगर बता दिया तो ये सोचकर ही डर लगता है मुझे, क्योंकि बारान को जवाहिर का नाम सुनना तक गवारा नहीं है। और अगर जवाहिर ने कोई हरकत कर दी तो बारान का खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाएगा। आप क्यों सोच रही हैं ऐसा? मैंने तुमसे एक वादा किया था और वो पूरा किया। जवाहिर ने मुझ पर बहुत जोर डाला, अपनी तरफ से मुझे उकसाने की बहुत कोशिश की। वो जिंदा है तो तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना होती तो एक लम्हा भी उसे जीने नहीं देता। मैं सच कह रहा हूं। बहुत शुक्रिया, लेकिन आप ना कोई प्लान्स होंगे ना ही तुम कुछ छुपाओगे। मैं दोबारा ये सब नहीं झेलना चाहती। नहीं, अब तुम दुख नहीं सहोगी। बारान ने बताया था, जिस दिन जवाहिर को पुलिस के हवाले किया गया, उस दिन जवाहिर ने बारान को बहुत भड़काया था। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रखा उसने। बस एक लम्हे के फर्क से, जानती हो, सब कुछ बदल सकता था। अब वो सब कुछ फिर से दोहराना चाहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जवाहिर चाहता है कि बारान कुछ गलती कर ले। गुल, उस आदमी का वैसे भी कोई भरोसा नहीं। तो अब ये बताएं कि क्या करने का सोचा है आपने? ये लेटर नहीं दिखाऊंगी मैं उसे, छुपा दूंगी, कम से कम कुछ वक्त तक, जब तक बारान का गुस्सा ठंडा ना हो जाए। तो इसे फाड़ दें फिर। इससे खुद पढ़कर दिल जलाने की जरूरत नहीं है। उससे किसी भी किस्म की उम्मीद की जा सकती है। कौन जाने अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है।
लगता है कि यहाँ संजीदा गुफ्तगू चल रही है। कोई खास बात है शायद। अरे कौन सी संजीदा गुफ्तगू होगी? हाँ, हम बस वैसे ही कुछ बात कर रहे थे। चलो आ जाओ, अंदर चलते हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर से किसी कोने में बैठकर सरगोशियां हो रही हैं, लेकिन जरूर ये भेद भी खुल जाएगा। उसने खाना भी पसंद किया और उसकी पेशकश भी कबूल कर ली। वो लड़की चाहे कुछ भी कर ले, उसके लिए तो सब कुछ ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन सिवरोश ने तो कहा था उनके बीच कुछ नहीं है। वो तो बरसों से जानती है हारून को। हाँ, अगर कुछ होता तो जरूर पता चलता। ये दिमाग भी ना हर वक्त उल्टी सीधी बातें सोचता रहता है। बस कुछ भी नहीं है यास्मीन, पुरसकून रहो तुम। लेकिन अगर वो गलत साबित हुई तो? मतलब कल नहीं हुआ तो आज हो सकता है। कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद वो धीरे धीरे उस चुड़ैल को पसंद करने लगा है। नहीं, यहाँ तो वो देख लेगा। ये जगह ठीक नहीं, बिल्कुल सामने है। कहाँ रखूं इसे मैं? हाँ, क्या कर रही हो दिलान? कुछ नहीं। तुमने वहां कुछ छुपाया है? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो हट जाओ, मैं देखता हूं फिर। मसला यह है कि एक बात है जो मेरे जहन में अटक गई है। क्या इन पेपर्स को चेक कर सकती हो? देखो। ठीक है, दिखाओ मुझे। जेवतेद भाई। हाँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल पूछो मेरे भाई, मगर सवाल मेरी पसंद का होना चाहिए। क्या हो गया? इतना क्यों सोच रहे हो तुम? खैरियत तो है ना? कोई बात हुई है क्या? हाँ भाई, हम अभी बास्केटबॉल मैच देखने जा रहे हैं ना? हाँ। तो क्या यास्मीन को चलने का कहूँ तो वो आ जाएगी? क्या ख्याल है? क्यों नहीं हारून, यास्मीन को ऐसे प्रोग्राम बहुत पसंद है। मैच हो, कॉन्सर्ट्स हो, वगैरह वगैरह। अगर तुम कहते तो मैं उससे पूछ लूं। अरे नहीं, मैं खुद पूछ लूंगा, इसमें कोई मसला नहीं। क्या वो आएगी? आएगी, जरूर आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, है ना? जरूर आएगी। ठीक है, मैंने इसे देख लिया है, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छी बात है। जबरदस्त।
दिलान, तुम नहीं देख सकते। नहीं देख सकता? तो वाकई कुछ छुपाया है तुमने। अरे नहीं, ये क्या बातें कर रहे हो तुम? स्टडी रूम में भी अजीब बिहेवियर था, अब भी वैसे ही हो। बताओ क्या मसला है? अरे यार, क्या मसला हो सकता है? असल में तो तुम अजीब हो। हर वक्त मेरी हालत और रवैये से तुम अंदाजे लगाते रहते हो। यानी मैं भी परेशान हो जाती हूँ। फिर तुम्हारी निगाहों को पहचानता हूँ, इनमें छुपी एक्साइटमेंट और घबराहट को भी जानता हूँ। अब हट जाओ, देखने दो क्या छुपाया है। अरे मेरी जान, तुम अभी तक मेरी आंखों को देखकर समझ नहीं पाए कि ये तुमसे क्या कहती हैं। यानी तुम गलत हो। आखिरी बार फिर कह रही हूँ कि मैंने कुछ नहीं छुपाया। अरे बेबी, बारान ये हरकत कर रहा है। हरकत तो नहीं कर रहा। शायद मुझे ऐसा लगा। लगता है इसे भूख लगी है। चलो जल्दी कुछ खा लेते हैं, चलो ना। प्लीज। शायद बारान ने पढ़ लिया हो, लेकिन दिलान को जाहिर ना किया हो। आखिर वो हमला है। उस सूरत में तो वो फौरन फराद के पास पहुंच जाता। ऐसी बात हो तो बारान 2 मिनट भी इंतजार नहीं करता। कहीं फराद से तो बात नहीं कर ली? फराद, यहां आओ, जल्दी आओ। बारान ने तुमसे कोई बात तो नहीं की थी? आपसे मतलब? बेटा, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। क्या कुछ कहा उसने तुमसे? कैसा रवैया था उसका? खैरियत है बाबा, मेरे पास आपकी इन बातों का कोई जवाब नहीं है। सीधी तरह जवाब दो मुझे। मैं तुम्हारा बाप हूं, कुछ और नहीं। कोई भी बात पूछो तो फौरन उसमें चाल ढूंढने लग जाते हो। ये कैसा रवैया है? बाबा, हम इतने सारे लोग हैं यहाँ और सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको आपके सवाल से नहीं, बल्कि आपके अंदाज से पहचान लेता हूं कि आप कोई चाल चल रहे हैं। बस करो, अब भी बिला वजह बात को तूल दे रहे हो। क्या हाल चाल पूछना भी मना है? हाल चाल? हाँ। लगता है कि तनाव से भूख बढ़ जाती है। इसी तरह खाती रही तो बहुत जल्द हमें इससे कहीं ज्यादा कुशादा घर लेना पड़ेगा। माफ करना, मैं समझी नहीं। मतलब कि तुम मुझसे ये कहना चाह रहे हो कि इन दरवाजों से मैं नहीं गुजर सकूंगी? यानी पैदाइश के बाद तुम्हारे वजन को कम करने के लिए एक मुकम्मल जिम बनवाना पड़ेगा। इस घर में इतनी जगह तो है नहीं, तभी कहा। जब से प्रेग्नेंट हुई हूं मैं, तब से मेरे निवाले गिने जा रहे हैं यहाँ पर। अस्तगफिरुल्लाह, वो तो मुमकिन ही नहीं। यानी गिनना या साथ देना दोनों ही मुमकिन नहीं। मुझसे उलझो मत। एक मिनट, मतलब कि अगर मैं मोटी हो गई तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे बारान काराबे?
मैंने अब तक तुम्हें जिस हाल में देखा उस हाल में चाहा, और आइंदा भी तुम्हें हर हाल में चाहता रहूंगा। फिक्र मत करो। ड्राइंग रूम में सब जमा हो रहे हैं, पिकनिक के बारे में बात करनी आ जाए। दिलान ने अभी पूरा किचन खाली नहीं किया, कर ले तो आते हैं। आखिर तुम्हारा मेरे साथ किचन में क्या काम है? तुम जाओ अंदर, मैं खुद आ जाऊंगी। अच्छा, वैसे मुझे छुट्टियों में ना ज्यादा इधर उधर घूमना पसंद नहीं है। ज्यादा घूमने से थक जाता है इंसान। बस खाओ पियो और मौज करो और कुछ नहीं। हाँ, वैसे मजे मजे की चीजें भी होंगी, कुछ एक्टिविटीज वगैरह। मुझे यकीन है एंजॉय करोगी तुम, यकीन करो। क्या लिखा है इसमें? अब क्या चाहिए उसे? नहीं मालूम, मैंने पढ़ा नहीं। बारान को भी नहीं बताया मैंने। अगर बता दिया तो ये सोचकर ही डर लगता है मुझे, क्योंकि बारान को जवाहिर का नाम सुनना तक गवारा नहीं है। और अगर जवाहिर ने कोई हरकत कर दी तो बारान का खुद पर काबू रखना मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त मैंने कहा था कि अब दोबारा इन लोगों के साथ छुट्टी पर नहीं जाऊंगा। कसम से 2 मिनट भी चैन से नहीं बैठने दिया। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है उनसे, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही दोबारा अकेला ही भाग गया मैं। गुल, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? हाँ, वो तुम्हारा ध्यान कहाँ है? छुट्टियों के बारे में सोच रही थी मैं भी। और कहाँ होगा ध्यान? ध्यान कहीं और है तुम्हारा। सही सही बताओ मुझे, क्या बात है? नींद पूरी नहीं हुई तो इसीलिए तुम्हें लग रहा होगा ऐसा। हाँ भाई, इस कागज पर 2 दिन का पूरा प्लान मौजूद है। हम कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब वापस लौटेंगे। हाँ, तो मतलब ये कि आपके भाई ने हर चीज सोच ली है। बताता हूँ, ट्रैकिंग रूट्स, गेम्स कौन सी होंगी, घूमने की जगह, रात की महफिलें, सब कुछ इसमें मौजूद है, सब कुछ। ऑर्गेनाइजेशन के मामले में तुमने अपनी पूरी महारत साबित कर दी है जहान। पहले शादी का प्रपोजल, बर्थडे पार्टीज और अब छुट्टियां। वाह, क्या बात है तुम्हारी, बहुत अच्छा किया तुमने। अरे याद आया, वहां एक जबरदस्त सा पिकनिक एरिया भी है, वहां भी जरूर जाएंगे। पिकनिक एरिया के पीछे वाला वॉकिंग ट्रैक भी खूबसूरत है। हाँ वाकई गुल, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो क्या मंसूबा बना रहा है? लेटर में क्या लिखा होगा? क्या ये मुमकिन है कि हम ना जाएं? लेकिन ऐसा मत करें भाभी, सिर्फ 2 ही दिन की तो बात है। मत करें, हम सबको थोड़ी तब्दीली चाहिए और इस तरह हम रिलैक्स हो जाएंगे। देखो दिलान, कैंसिल मत करो, माइंड फ्रेश हो जाएगा थोड़ा। मुसलसल प्रॉब्लम में रहने से तंग आ गए हैं सब। तुम क्यों नहीं जाना चाहती? ऐसा नहीं कि मैं नहीं जाना चाहती, बस सोचा कि वहां ठंड होगी। भाभी, वो भी सोच लिया है मैंने। आप सब खवातीन के लिए सबसे गर्म जैकेट्स मंगवा ली हैं आपके देवर ने। सारा इंतजाम कर दिया है मैंने। हाँ भाई, आपको याद दिला दूं कि कंपनी में हिदायत दे दीजिएगा कि वो किराए पर लेने वाली चीजों का काम निपटा दें। ठीक है जेहान, मेरा फोन ऊपर रह गया, लेकर आता हूं मैं।
जरूर बारान समझ गया है। बैंगन और हाँ मक्खन आना भूल गया। ये लीजिए। हाँ? मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। अरे बहुत शुक्रिया मेरी बहन। मजे से पीजिए। खुश रहो हमेशा। यास्मीन, इसे जरा कैश काउंटर पर रख दो, कहीं आगे पीछे ना हो जाए। ठीक है, मैं रख दूंगी। अरे ये तो मेरी बनाई हुई कुकीज है। हारून, इसने मेरी बनाई हुई कुकीज खा ली, फेंकी नहीं है। सुनो यास्मीन, हम अब मैच देखने जा रहे हैं। तुम भी चलोगी साथ? यहाँ से निकलकर तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। जरूर चलूंगी, क्यों नहीं। वाकई? जबरदस्त। तो फिर तय हुआ। ये तो हमारी दुम बनकर हमारे साथ चलेगी। देखो जरा, मुझे अच्छी तरह से दुम को काटना आता है। अच्छा, तो किचन में कुछ काम बाकी है, वो निपटा लूं, फिर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। काम खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया। अच्छी बात है। दिलान, तुम नहीं देख सकते। नहीं देख सकता? तो वाकई कुछ छुपाया है तुमने। अरे नहीं, ये क्या बातें कर रहे हो तुम? जरूर कुछ तो छुपाया है वहां। अब तक तो ले जा चुकी होगी। दिलान,